नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पूर्णिया में ऐसा क्या है जो तेजस्वी यहां तक कह बैठे कि मैं ना जीतूं तो एनडीए को जिता दे, मेरे उम्मीदवार को वोट ना दो तो फिर तू एनडीए के उम्मीदवार को कुशवाहा को वोट दे दो। ये कहना और इस कहने के बाद भी पूर्णिया में कैंप करना, आज रोड शो निकालना, तमाम 42 विधायक जिनको पूर्णिया में उन्होंने जिम्मेवारी दी है आज गांव-गांव में घूम रहे हैं। तमाम मुस्लिम नेता को गांव-गांव में भेजा जा रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? एक तरफ कह रहे हैं कि अगर मेरा उम्मीदवार नहीं जीतता है तो तुम संतोष कुशवाहा को वोट दे दो, दूसरी तरफ पूरी ताकत भी लगाए हुए हैं। तो ये जो दोहरा गेम चल रहा है, उस गेम के पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह यही है कि पूर्णिया में बीमा भारती लड़ाई में तो छोड़िए, लड़ाई से बहुत दूर चली गई है, बाहर हो गई है। लेकिन जो वहाँ गंगौता वोटर है, जो जैसे बीमा मंडल जिस जाति से आती है, उस जाति का पोलिंग कैपेसिटी 70-80 हज़ार के करीब है और वो वोट बीमा भारती को मिलना तय है। और ये जो 70-80 हज़ार वोट है, वो वोट एनडीए मतलब जदयू का वोट हुआ करता था। बीमा भारती के उम्मीदवार होने की वजह से इस बार वो वोट कट गया है। लेकिन ये वोट अगर बीमा भारती को मिल गया तो फिर पप्पू यादव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये भी तस्वीर का एक रुख ये है। ऐसे में तेजस्वी का कल जो स्पीच रहा है, उसके पीछे वजह यही रहा कि जो बीमा भारती को वोट देने वाले लोग हैं, अति पिछड़ा कहीं लोग हैं, उनके जाति के लोग हैं, कुछ और लोग होंगे, ज़्यादा मुसलमानों को छोड़ करके, वो सारे के सारे संतोष कुशवाहा को वोट दे दे। तो जो अभी 18 और 20 की लड़ाई है, पप्पू यादव 20 और संतोष कुशवाहा 18, वो 21 और 19 की हो जाए, ये एक रणनीति का हिस्सा है। दूसरे, इस घोषणा के को वो सार्वजनिक करना नहीं चाहते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो बोल दिए। तो उसको कैसे, उस आरोप को टर्न डाउन करें, मतलब आरोप को कैसे खारिज करें, या फिर बीमा को हम अकेले छोड़ें? क्योंकि नीरज ने कल कहा कि भाई इन्होंने जो है सो अति पिछड़ा की बेटी के साथ धोखा दिया है, कत्ल किया है, उसकी राजनीतिक हत्या की है। तो ये भी एक बड़ा आरोप है। तेजस्वी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से उन पर हमला भी होगा जदयू की तरफ से। तो तेजस्वी का वो बयान और नीतीश के पार्टी के प्रवक्ता नीरज का वो बयान, दोनों बयान पहले सुन लीजिए। 40 सीट पर मुकाबला से अब बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हताशा भरा बयान केवल गर्मी के तपिश का असर नहीं है, राजनीति के तपिश का असर है। लेकिन सवाल तो यह भी कायम रहेगा कि अति पिछड़ा समाज की बीमा भारती का आपने राजनीतिक कत्ल क्यों किया? राजनीतिक कत्ल का गुनहगार आप होइएगा, क्योंकि आप अति पिछड़ा विरोधी हैं। सुन लिए। अब तेजस्वी के लिए धर्म संकट है, क्योंकि नीरज से उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से हमला करेगा कि आपने अति पिछड़े की बेटी का कत्ल किया है, राजनीतिक कत्ल किया है। तो फिर करे तो करे क्या? तो आज दिन भर सब प्रोग्राम रद्द करके आज पूर्णिया में ही उन्होंने पूरा ताकत लगाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बीमा भारती के साथ खड़े हैं। आज रोड शो भी पूर्णिया शहर में उनका होगा, सारे विधायक लोग भी रहेंगे। लेकिन तथ्य यही है कि लड़ाई में बीमा भारती बाहर हो चुकी है। अब बस तेजस्वी की लड़ाई यही है कि उनका जो गंगौता वोटर है 70-80 हज़ार जिसकी वोटिंग कैपेसिटी है, वो वोट किसी तरीके से संतोष कुशवाहा में शिफ्ट कर जाए ताकि पप्पू जीते ना। यही राजनीति है, समझ गए ना? मोदी और आरएसएस के खिलाफ लालू परिवार लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? हमें लगता है कि कल के उस बयान के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आ गई। अब देखना यह है कि पूर्णिया की जनता किसके सिर
सेहरा बांधता है, क्योंकि इतना तय है कि अगर सेहरा पप्पू यादव के सर पर बंधा तो कह सकते हैं कृष्ण का अवतार बिहार में हो चुका है।